Good morning, students. I hope you all are fine, beta. In the previous class, we have to read about the some parts of India. हमने पिछली वीडियो में कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक दैट राजस्थान, केरला एक्सेट्रा। जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से जाते हैं, तो आज हम जो है कुछ विलेजेस के बारे में और पढ़ेंगे। 5th पॉइंट है हमारा, इन सम विलेजेस इन प्लेन बुलोक कार्ट इज़ यूज टू कैरी चिल्ड्रन टू स्कूल। कई गाँवों में जो प्लेन बुलोक कार्ट होती है बेटा, जैसे कि ये बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, इसका यूज़ भी किया जाता है बच्चों को स्कूल तक लेकर जाने के लिए। इट मूव्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे चलती है और बच्चे जो है इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब कई जगह बुलोक कार्ट ऐसी भी होती है जिनकी रूफ होती है एज लाइक दिस, जिनसे धूप में बचा जा सकता है। If it is too sunny or rainy, children use umbrellas. In some bullock carts there is no roof also. अब अगर कहते हैं कि भाई या तो बहुत ज़्यादा धूप हो या फिर बहुत ज़्यादा बारिश वाला दिन हो, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने साथ अम्ब्रेला होती है बेटा, इनकी छतरी जो होती है उसको लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं आसानी से, जिनकी रूफ नहीं होती जिन बुलोक कार्ट्स की उन पर। 6 पॉइंट, इन सम प्लेसेस चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं बाईसाइकिल द्वारा जाते हैं। गर्ल्स इन अ ग्रुप ऑफ 7-8 इजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। जो लड़कियाँ होती हैं वो लगभग 7-8 के ग्रुप में आसानी से अपनी साइकिल को वहाँ पर चलाकर लेके जा सकती हैं, जो कि एक डिफ़िकल्ट रोड्स होते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं बेटा, टूटे फूटे जो रोड होते हैं जिन पर मिट्टीज़ होती हैं, स्टोन्स होते हैं, पड़े हुए होते हैं कहीं कहीं। साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग जो होती है वो एक गुड एक्सरसाइज भी मानी जाती है। इफ़ पॉसिबल वी ऑल शुड आइदर वॉक ऑन फुट और यूज़ बाइसिकल। यह संभव है कि हम जो है या तो वहाँ पर चलकर जा सकते हैं अपने पैरों के द्वारा, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं बाईसाइकिल का। 7 पॉइंट, देयर इज़ अनदर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का, विशेष प्रकार का ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात का साधन है। इट इज़ मेड अप बाय द जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। इसे जो है बनाया गया है किसके द्वारा, अलग अलग व्हीकल्स के पार्ट्स को जोड़कर। देखो बेटा, जैसे कि आपको ये पिक दिखाई दे रही है, इसके अंदर आगे देखिए बाइक का हिस्सा लगाया हुआ है, बीच में कुछ वुडन लगाई हुई है, लकड़ियाँ लगाकर इसको बैठने के लिए तैयार किया गया है। ऑटो की जैसे एक लुक इसको दी गई है, ऊपर देखिए फ्रंट में इसको ऐसे करके, और आगे एक शीशा भी लगाया गया है। तो इसे कहते हैं जुगाड़। क्या कहते हैं? जुगाड़। फ्रंट लाइक पार्ट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो एक मोटरसाइकिल की तरह यूज़ किया जाता है। बट द कैरेज एट द बैक ऑफ मेड अप ऑफ प्लैंक ऑफ वुड्स। लेकिन जो इसका बैक साइड का पार्ट है उसे लकड़ियों के बड़े बड़े फट्टों द्वारा बनाया गया है। सो इट इज़ द कॉल्ड जुगाड़, इसीलिए इसको जुगाड़ कहा जाता है। इट प्रोड्यूस साउंड लाइक फुट पट 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 पट। ये जो एक साउंड जो है वो निकालता है, जिसे हम पुट पुट के नाम से भी जानते हैं। 8 पॉइंट इज़, इन अवर कंट्री देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑल्सो। हमारा जो देश है यहाँ पर जो है थिक फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा घने जंगल मिलते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ नो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू इट। वो इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो उनके अंदर से नहीं गुजर पाती। इट इज़ वेरी साइलेंट देयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण देखने को मिलता है। वी कैन ओनली हीयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो जीवधारी होते हैं छोटे छोटे, जैसे कोई इंसेक्ट हो गया, कोई एनिमल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी और ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी साउंड होती है वो हम यहाँ पर आसानी से सुन पाते हैं। इट इज़ रिस्की टू वॉक थ्रू दैम। यहाँ पर पैदल चलकर जाना काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी खतरे से खाली नहीं माना जाता है। बट एट सम प्लेसेस चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस दीज फॉरेस्ट टू रीच देयर स्कूल। लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं वो इन थिक फॉरेस्ट को क्रॉस करके अपने स्कूल तक जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इन सम प्लेसेस लाइक लद्दाख, कश्मीर, माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अब कुछ जगहों पर जैसे कि लद्दाख में, कश्मीर में हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। व्हेन देयर इज स्नोफॉल इट कवर्स द रोड, चिल्ड्रन हैव टू वॉक माइल टुगेदर ऑन स्नो टू रीच देयर स्कूल। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ये बर्फ़ होती है ये इतनी ज़्यादा मात्रा में गिरती है कि इनसे रोड जो होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नीचे क्या है, बर्फ़ है, और बर्फ़ से सारे के सारे रोड हैं वो भी बिल्कुल घिर चुके हैं, भर चुके हैं।
चिल्ड्रन हैव टू वॉक माइल्स टुगेदर ऑन द चिल्ड्रंस जो होते हैं इन्हें काफ़ी मीलों तक चलकर इन रोड्स के ऊपर से चलकर बर्फ़ के ऊपर से चलकर जाना पड़ता है। व्हेन स्नो इज़ सॉफ्ट, जब स्नो बहुत सॉफ्ट होती है और फीट शिंक इनटू इट, तो हमारे जो पैर होते हैं वो इनके अंदर दबते चले जाते हैं। व्हेन इट इज़ हार्ड एंड फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, और जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है यानी कि कठोर होती है और जम जाती है तो हमारे पाँव जो है इस पर से स्लिप करते हैं और हम गिर भी सकते हैं। आई होप एक हमारा जो 10 पॉइंट है वो देखते हैं। इन सम प्लेसेस लाइक उत्तराखंड देयर आर रॉकी माउंटेन्स। अब उत्तराखंड वगैरह जो होते हैं यहाँ पर जो है चट्टानों के रूप में पहाड़ जो है देखने को मिलते हैं। द पाथ आर अनइवन, चिल्ड्रन वॉक ऑन दीज पाथ्स टू गो टू स्कूल। इनका जो रास्ता होता है ये काफ़ी ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चिल्ड्रन जो होते हैं वो वॉक करके जाते हैं इन रास्तों के ऊपर से स्कूल में। इट इज़ इन देयर हैबिट टू वॉक ऑन सच रोड्स। अब कहा जा सकता है कि सच में इन बच्चों की जो है हैबिट हो जाती है इन रोड पर से चलकर जाने की। द चिल्ड्रन लिविंग इन प्लेन्स वी विल फाइंड डिफ़िकल्ट टू वॉक दिस रोड्स। यदि चिल्ड्रन जो है यहाँ पर रहते हैं और प्लेन पर चलते हैं इन पे, तो लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है इन रोडों पर चल पाना। गोइंग थ्रू रॉकी माउंटेन्स, देखिए ये जो चट्टानें हैं, बर्फ़ जो है एकदम चट्टानों की तरह बन गई है। अब ये जो रॉकी माउंटेन्स हैं इनके ऊपर से बच्चा जब चलकर जाएगा तो उसे कितनी कठिनाई हो रही है आप देख सकते हैं। कोई बच्चा झुक कर चल रहा है, कोई खड़े होकर चल रहा है एज लाइक दिस। तो बेटा इसमें गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और चोट लगने के चांसेस भी ऐसी जगहों पर ज़्यादा रहते हैं। आई होप यू all are understand your lesson up to here beta. Watch this video carefully and read your chapter up to here. If you have any query about this chapter, you can call me or message me in the group. Thank you.